दोस्तों, सर्वप्रथम आज के दिन 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में शहीद हुए क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन करता हूँ। आज से ठीक 106 साल पहले 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन बेरहम ब्रिटिश सरकार ने हजारों निहत्थे आदमी, औरतों, बच्चों पर पंजाब के अमृतसर जिले के जलियांवाला बाग मैदान में गोली चलवा दी। इसी दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। प्रथम विश्व युद्ध के वक्त भारतीयों ने ब्रिटेन का साथ दिया। 45,000 के आसपास भारतीय सैनिक शहीद हो गए, लेकिन युद्ध के बाद ब्रिटेन की संसद ने और कड़े कानून रॉलेट एक्ट को पास करके कठोर नियंत्रण बढ़ाया। गांधी जी ने कई हफ्तों के सोच विचार किया। इसके बाद उन्होंने इस रॉलेट एक्ट का विरोध करने की एक ऐसी पद्धति खोज निकाली जो बेहद सरल थी, इतनी सरल कि डरावनी महसूस हो रही थी। गांधी जी ने कहा, हम इसका विरोध अपनी खामोशी से करेंगे। एक तरह की खामोशी जो छुरे जैसी तेज थी लेकिन स्वर विहीन। एक ऐसी खामोशी जिसका इन अंग्रेज़ों को ज्ञान तक नहीं था। गांधी जी ने सारे भारत को ज्यों का त्यों रोक दिया, ठप कर दिया, बर्फ की तरह जमा दिया। पूरा देश उनकी एक आवाज़ पर ठहर गया। शोक प्रदर्शन की उस मुद्दा का नया नाम था हड़ताल। उन्होंने 7 अप्रैल 1919 को हड़ताल दिवस के रूप में चुना। अंग्रेजी सरकार को यह गांधी जी द्वारा यह पहली चुनौती दी गई थी। गांधी जी ने कहा, सब कुछ बंद कर दो। दुकानें, सड़कें, मकान, स्कूल, दफ्तर, होटल, सब कुछ थाम दो और सब एकदम खामोश हो जाओ। भारत को दबाने वाले अंग्रेज़ों को सुनने दो कि खामोशी की ताकत क्या है, इस सन्नाटे का अर्थ क्या है। 13 अप्रैल को उस दिन अमृतसर में कर्फ्यू लगा था, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोग गांव से आ रहे थे। बहुत लोगों को मालूम भी नहीं था कर्फ्यू क्या होता है। मंदिर के पास दल्ली नामक आदमी की ज़मीन थी, जिसे लोग जलियांवाला बाग कहते थे। उसी बाग में उस दिन 5,000 लोग इकट्ठा हो गए थे। कुछ नेता गिट्टी के टीले पर खड़े होकर बोल रहे थे। सबने देखा सेना आई और निशाना साधा। लोग डर गए। नेताओं ने भीड़ से शांत रहने को कहा। बिना चेतावनी की सेना उस भीड़ पर गोली बरसाने लगी। सब जान बचाने को भागे, मगर कोई रास्ता नहीं था। एक कुआं था, बहुत लोग, महिलाएं उसमें कूद गए। 130 लाशें अकेले उस कुएं से निकली थी। सरकारी आंकड़े कहते हैं 484 लोग शहीद हुए, लेकिन ये गलत आंकड़ा था। कम से कम 1500 लोग शहीद हुए, इतने ही गंभीर रूप से घायल, जिसमें 6 सप्ताह का बच्चा था तो 14 साल की बच्चियाँ, 65 साल के बुजुर्ग आदमी, औरत सभी थे। जिस पंजाब ने लाखों वीर सैनिक ब्रिटेन को दिए, जो ब्रिटेन के लिए लड़े, शहीद हुए, उस पंजाब में यह व्यवहार ब्रिटेन ने किया। यह एक ऐसी घटना थी जिसके कारण ब्रिटिश सेना का संसद का मुख सारी दुनिया के सामने काला हो गया और झुक गया। इस घटना का सारे देश पर बहुत गहरा असर पड़ा। लोग ब्रिटिश सरकार के प्रति नफरत से भर गए। इससे पहले आम जनता स्वतंत्रता आंदोलन में ज़्यादा हिस्सा नहीं लेती थी। इस घटना के बाद स्वतंत्रता आंदोलन को बल मिला और धीरे धीरे जन जन में ये भावना फैल गई। इस घटना ने एक किशोर के दिल में
गहरा असर डाला और उसने प्रण लिया वह सारा जीवन इस स्वतंत्रता संग्राम में बिताएगा। वो लड़का शहीद आजम भगत सिंह था। जनरल डायर के इस जघन्य कृत्य ने अंग्रेजों और भारतीयों के राजनीतिक संबंधों का ऐसा निर्णायक मोड़ दिया जो 63 साल पहले हुए 1857 के गदर में भी नहीं हुआ था। गुरुजी रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस घटना के बाद अपनी नाइटहुड की पदवी अंग्रेजों को लौटा दिया। गांधी जी जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन किया था, उनका अंग्रेजों से मोह भंग हो गया। इस घटना के बाद गांधी जी ने नागरिक असहयोग और अहिंसा के आंदोलन को तेज करने के लिए पूरे देश को इकट्ठा कर दिया। निहत्थी शांत जनता पर गोलियां चलाने से अंग्रेजों ने डायर से त्यागपत्र ले लिया और उस पर मुकदमा भी चला, परंतु भारत में बसे अधिकांश गोरों की सहानुभूति इस क्रूर हत्यारे के साथ थी। भारतीय अंग्रेजों ने 26,000 पाउंड धनराशि चुपचाप इकट्ठा करके हत्यारे डायर को सौंप दी और उसे अंग्रेज हृदय सम्राट बना दिया। इस आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव यह हुआ कि जो कांग्रेस अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम द्वारा 1885 में अंग्रेज वायसराय का आशीर्वाद लेकर अंग्रेजों के प्रति सॉफ्ट रूप सेफ्टी वाल्व बनाए रखते हुए बनाई गई थी, उसका ट्रैक ही बदल गया। इस घटना के बाद हुए कांग्रेस के अनबसर अधिवेशन में पूरी कांग्रेस गांधी जी के हाथों में आ गई, जिन्होंने 4 दशक तक अंग्रेजों से अपनी अनोखी लड़ाई लड़ी और जीती और देश को स्वतंत्र कराया। पुनः एक बार जलियांवाला बाग के शहीदों को हार्दिक श्रद्धांजलि।